सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी नेक्स्ट डे है और अभी हम पहुंच चुके हैं काम पे। और आज का बताऊं यार, धूप इतनी तेज़ है कि आपको पता ही लग रहा है ना। नीचे नीचे इतनी धूप पड़ रही है और फेस पे थोड़ा सा वो है, क्योंकि यहाँ पे पता ही आपको मैंने लगा रखा है गत्ता वगैरह ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग कंट्री के बारे में कि क्यों उस कंट्री का इतना हवा फैला रखा है। मतलब मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है उसके बारे में, जिस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा का सारा कुछ बता रखा हुआ है ना। लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की कि इतना झूठ है कि क्या ही बताऊं। मतलब वैसे ही बना रखा हुआ है कि आप अप्लाई करो तो ये होगा वो होगा। भाई मैं भी आपको बताऊं, क्योंकि हम जो यूट्यूबर होते हैं ना, जो चीज़ ट्रेंडिंग में चलती है उसकी बस वीडियोस बना देते हैं और व्यूज़ लेने के चक्कर में कर देते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको सच्चाई बतानी भी ज़रूरी है। चलो वीडियो मैंने एक बना दी, लेकिन एक वीडियो बनानी चाहिए इस पर भी कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी ये लग्जमबर्ग के ऊपर रहेगी, कितनी सच्चाई है लग्जमबर्ग की और कितना मतलब झूठ है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ के साथ बेल आइकन के बटन को भाई जरूर दबा लेना, ताकि जो मेरी वीडियोज़ है आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी का काम करूँ, गाड़ी की साफ़ सफाई कर लूँ, पानी वानी भर के लेके आता हूँ, एंड देन फिर आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा कुछ लग्जमबर्ग का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो लास्ट तक बने रहे। तो ये देखो भाइयों, ये जो लास्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर स्लोप का काम चला हुआ है। बस ये जो बीच का पार्ट है ये इसे मतलब मिट्टी उठानी है, फेंकनी है, स्लोप तैयार करना है, एंड देन काम अपना यहाँ पे इस साइड पे काम है जो फिनिश हो जाएगा। शायद 1-2 मंथ लग जाएंगे बस, और उसके बाद काम ख़त्म। ये देखो उधर काम सारा चला हुआ है, एक्सावीटर है, लोडर है। तो अभी जल्दी जल्दी गाड़ी लगाते हैं बैक भाई, एंड देन उसके बाद मिलते हैं आपको और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर भाई ने बना दी है जगह गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए। तो आज बात करते हैं भाई लग्जमबर्ग के बारे में। लग्जमबर्ग एक बहुत ही सुंदर कंट्री और जो कि बहुत ही चेस्ट कंट्रियों में आती है, और जो इसकी लैंग्वेज है भाई वो फ्रेंच एंड जर्मन है, जो कि ज़्यादा बोली जाती है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो इंग्लिश होती है यहाँ पर बोली जाती है, या तो पुर्तगाल्स वगैरह ऐसी लैंग्वेज यहाँ पर चलती है। पहले बात करते हैं कि जो लग्जमबर्ग की जो एरिया है वो कितना है। तो लग्जमबर्ग का जो एरिया भाई वो 2400 किलोमीटर के अंडर पड़ जाता है। इतना बड़ा उसका एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई जो उसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को सुन के आप हैरान रह जाओगे भाई। पॉपुलेशन उसकी सिर्फ 6.5 लाख है। तो आप यहीं से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना बड़ा एरिया और इतनी कम पॉपुलेशन है उसकी। और उससे भी मज़ेदार वाली बात तो ये है कि वहाँ पे जो वर्कर है वो कितने काम करते हैं। वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है भाई वो वहाँ पर 2.5 लाख काम करते हैं। तो 6.5 लाख तो इनकी नेशनलिटी पॉपुलेशन है, उसमें भी 2.5 लाख बंदे हैं जो वो काम करते हैं। और आप मानोगे नहीं कि इतनी पॉपुलेशन में 6.5 लाख पॉपुलेशन में भी ओनली 24% ही ऐसे लग्जमबर्ग के बंदे हैं जो कि अपने ही कंट्री में काम करते हैं। अदरवाइज़ 54% जो बंदे हैं वो बाहर से काम करते हैं। ठीक है, यहीं से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लग्जमबर्ग कंट्री का जो एक नाम है, नाम तो वो देखो बहुत ऊपर है, लेकिन जो वहाँ की रेशियो वो बहुत ज़्यादा कम है एज ए पॉपुलेशन और एज ए वर्क। ठीक है, हम बहुत कुछ बोल देते हैं वीडियोस में देख के कि ऐसा है वैसा है, इतनी सारी जॉब्स है, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक व्यूज़ के चक्कर में सारा का सारा कुछ होता है। चाहे मैं अपनी बात लूँ या किसी और यूट्यूबर्स की बात लूँ, ऐसा होता है भाई। बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी और कंट्रीज़ के जो बंदे होते हैं, जैसे एशियन कंट्रीज़ है ना, जो एशिया की कंट्रीज़ है, उनके वीज़े जो लग्जमबर्ग में लगते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल मेरी जो गाड़ी है वो लोड हो चुकी है। तो भाइयों अभी बात आती है कि जो लग्जमबर्ग है वो मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो क्या चीज़ें अपनी खुद की बनाता है। तो मैं आपको वो बताता हूँ भाई। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, स्टील होता है, जो स्टील है वो भी लग्जमबर्ग बनाता है। प्लास्टिक होता है वो भी लग्जमबर्ग बनाता है। और ग्लास वगैरह हो गया भाई, ये भी लग्जमबर्ग ही बनाता है। और फूड पैनल एंड पेपर्स वगैरह हो गए, तो ये काम सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं भाई, ये लग्जमबर्ग में बनते हैं। तो इनका ये खुद का काम है। जैसे होता है, जैसे जर्मनी होगी वो अपनी गाड़ियों के लिए मशहूर होती है, वैसे ही लग्जमबर्ग है
वो इन कामों के लिए ज़्यादा है, मतलब ये काम वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई लैक्समबर्ग में ट्रक ड्राइवर का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। फ़िलहाल आप वीडियो में बने रहें। तो चलो भाई अभी करते जो मेन टॉपिक है लैक्समबर्ग का, उसके बारे में बात करते हैं कि जो क्या ऐसी चीज़ें जो लोग आपको झूठ बोल के मतलब व्यूज़ ले रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ना। तो देखो मैंने खुद भी बोला है, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने खुद नहीं वीडियो बनाई, मैंने खुद भी बनाई थी, लेकिन अभी टाइम सच्चाई बोलने का है, सच्चाई आपके सामने लेके आने का है। देखो ऐसा है कि हम अपनी वीडियो में ऐसा बोलते हैं, ये सभी ऐसा अपनी वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं कि जॉब्स अवेलेबल है लैक्समबर्ग में, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, आप अप्लाई करो, आप यहाँ पे जाके अप्लाई करो, आप वहाँ पे जाके अप्लाई करो। और मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अप्लाई करते होंगे इंडियन ही बंदे, जहाँ तक मुझे पता है। मैं श्योर हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे कमेंट आ चुके हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने एक वीडियो पोस्ट की थी लैक्समबर्ग बारे में, लैक्समबर्ग कंट्री के बारे में, कि वहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे जाके आप अप्लाई करो। तो कम से कम 2 से 3 लाख बंदों ने उसे देखा है और पता नहीं कितने कमेंट मुझे आए कि कैसे हम अप्लाई करें। तो मुझे पता है कि इंडियन ही बंदे मुझे देख रहे हैं ना, तो इस चक्कर में पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूँ कि लैक्समबर्ग जो कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, वो इंडियन बंदों को बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनको वीज़ा मिले, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मेजर से चांसेस होते हैं कि उनको वीज़ा दे। देखो वो जो वीज़ा देती है वो अपनी साथ की कंट्रियों को वीज़ा देती है, जैसे उसके साथ लग रही है, यूरोप में ही हो गया ना, जो भी साथ में लगती है, या जैसे गल्फ़ कंट्री होगी, जैसे कि अभी मैं गल्फ़ कंट्री में हूँ, वो भी तब देगी वो जब मेरे पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और मैं उसी काम में आगे जा रहा हूँ, है ना, तब जाके मुझे वीज़ा वो दे सकती है। वो भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो देगी ही देगी। जैसे अभी मैं ट्रक ड्राइवर हूँ कुवैत में और यहाँ पर मुझे 4 साल हो गए हैं ना, 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगर मैं उस कंट्री में अप्लाई करता हूँ तो हाँ चांसेस हो सकते हैं कि मुझे वीज़ा मिले, क्योंकि मैं गल्फ़ कंट्री में, यहाँ की रूल एंड रेगुलेशन कुछ और तरीके के हैं और इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन कुछ और तरीके के, हर एक काम में देखो आप समझ सकते हो खुद, है ना। तो ये चक्कर है भाई। इंडियन बंदा अगर सोचे जो इंडिया में है कि मैं इंडिया से बैठ के अप्लाई करूँगा लैक्समबर्ग के लिए, है ना, तो मेरे हिसाब से तो 90% चांसेस उसको वीज़ा नहीं आने के है, कि 90% चांसेस है कि उसको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। एक तो वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा कम है इंडिया के लिए, सॉरी यूरोप का, और दूसरा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जहाँ पे जैसे अभी मैं गल्फ़ कंट्री में, यहाँ का जो एक्सपीरियंस मैटर करता है 3 साल से स्टार्ट हो जाता है, 2, 3, 4, 5 साल ऊपर जितना भी। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो तो भाई कम से कम भी आपके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आप खुद भी जाके गूगल पे चेक कर सकते हो कि यूरोप कंट्री होगी या कोई और कंट्री होगी, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो कितना साल का एक्सपीरियंस मांगती है। ठीक है, देखो अभी मैं ट्रक ड्राइवर का बता दूं, अगर आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो ना ट्रक ड्राइवर का डायरेक्ट लैक्समबर्ग या यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो आप मानोगे नहीं, 2009 में जिनका लाइसेंस बना हुआ है, 2009 से पहले या 2009 तक लास्ट जिनका लाइसेंस बना हुआ है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके उनको कंपनी उठा रही है। तो 2009 से अभी तक का देख लो कितना, 15 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है। जो भी इंडिया के बंदे वो ये सोच रहे कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करके उस कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ईजी नहीं है। 90% चांसेस ना कि अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद आपका काम बन भी सकता है, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि वहाँ पे काम किस चीज़ का है, बहुत ही कम, मतलब मैं इतना ज़्यादा भी नहीं बोलता कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट हो गया या ऐसा वैसा वो काम मिलेगा, बहुत कम काम है वहाँ पे। आपको पता ही है 6-6.5 लाख की तो सारी की सारी आबादी है, और काम वहाँ पे स्टील का, प्लास्टिक का और पेपर का हो गया, ग्लास का, ये ज़्यादा काम है। और वेयर हाउस का काम होगा, ट्रकिंग का भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनीज पे कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, ये जो यूट्यूबर है मेरे जैसे, मैं खुद को भी इसमें कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ये सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना देते हैं कि हाँ कि अप्लाई करो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंडिया से कर रहे हो, नेपाल से कर रहे हो, बांग्लादेश से कर रहे हो, पाकिस्तान से कर रहे हो, श्रीलंका से कर रहे हो, अगर आप गल्फ़ कंट्री में हो या किसी और कंट्री में हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आप अप्लाई करो, तब आपको चांसेस है, 50% चांसेस हो सकते हैं। ठीक है भाई,
तो ये मैं बताना चाहता था आपको अपनी वीडियो में। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा होगा, कुछ छूट भी गया होगा तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं फिर से समझाऊँ। अगर आपको समझ आ गया होगा फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया होगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं भाई, गाड़ी खाली कर रहा था मैं अपनी गाड़ी, भाई लेके आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी चले, नहीं तो फोरमैन है वो मुझे आवाज़ लगा देगा कि तू इतनी देर से खड़ा वहाँ पे क्या कर रहा है ना। तो अभी जल्दी जल्दी चलो भाई। और धूप इतनी तेज़ है कि सीरियसली क्या बताऊँ आपको। अभी मैंने एसी फुल रखा हुआ था, अभी मैंने काम इसलिए किया क्योंकि वीडियो बना रहा था ना मैं, तो वीडियो में आवाज़ आती है एसी की, तब करके इस चक्कर में मैंने एसी कम किया, नहीं तो धूप इतनी तेज़ हुई है। और अभी मुझे आए को 2.5 घंटे भी नहीं हुए हैं भाई, अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं। अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, ये देखो 8:25 हुए, 2.5 घंटे मुझे अभी आए को हुए हैं यहाँ पे। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। बाकी देखो कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं भाई, अपना भी यही काम है। बाकी अगर कुछ मुझे याद आता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ और लैक्समबर्ग उस कंट्री के बारे में।